तो हम लोग क्या स्टार्ट किए थे, जावास्क्रिप्ट, राइट ना? जावास्क्रिप्ट सीखने वाले हैं जीरो से, फ्रॉम स्क्रैच। सो जावास्क्रिप्ट क्या है ओवरऑल? अभी तक क्या सीखा है जावास्क्रिप्ट के जावा बारे स्क्रिप्ट एक वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। में? जावा स्क्रिप्ट वाइडली यूज होता है सब जगह पर। सब जगह पे यूज होता जहाँ है। भी ब्राउज़र है वहाँ पे जावास्क्रिप्ट ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जावास्क्रिप्ट का भाषा ही ब्राउज़र समझता है। इसलिए हमें जावास्क्रिप्ट आना ज़रूरी है क्योंकि यही लैंग्वेज यूज़र को इंटरैक्ट करता है ब्राउज़र के बिहेवियर से। ब्राउज़र के जो भी स्क्रीन है उसके साथ कम्युनिकेशन जो करना है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही होगा। जैसे कि कोई इनपुट बॉक्स है, वहाँ पे टाइप करते हैं, टाइप करते ही टाइम पे वो बता देना चाहिए कि आपका इनपुट बॉक्स वैलिड है या नहीं वैलिड है। जैसे मोबाइल नंबर का फील्ड है हम्म, और कोई एबीसीडी टाइप करना स्टार्ट किया, तो इधर वो ले ही नहीं या रोके, यूजर को बोले कि नहीं नहीं ये वैलिड इनपुट नहीं है, ये मोबाइल नंबर का फील्ड है, मोबाइल नंबर चाहिए, राइट ना? ओके। तो इसके लिए छोटे से वैलिडेशन हो गया, या बटन क्लिक हुआ तो ये सबमिट होना चाहिए सर्वर पे इंफॉर्मेशन। तो सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसको सर्वर के अनुसार से कन्वर्ट करना, फिर उसको सेंड करना, सारा काम जावास्क्रिप्ट का है। ठीक है? ओके। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है, जावास्क्रिप्ट जानना ज़रूरी है। ठीक है? तो हम लोग W3 स्कूल यूज कर रहे हैं सीखने के लिए। इसी में इसका रन करने का भी सिस्टम है, वो भी यूज कर सकते हैं, या हम लोग लोकल में भी ट्राई करेंगे। ओके, ओके। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट उस 3 लैंग्वेज में से है, मतलब जो सारे वेब डेवलपर को आना चाहिए। ठीक है? ज़्यादातर लोगों को आना चाहिए, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ये तीनों ज़रूरी है वेबसाइट के लिए। ये तीनों बेस लैंग्वेज है ब्राउज़र का। ओके? ओके। बेस लैंग्वेज मतलब जो ब्राउज़र में चाहिए ही चाहिए। बिना ये तीनों का हम कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते इसमें। HTML क्यों यूज़ करते हैं? स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। बेसिक स्ट्रक्चर जावा, बेसिक। मतलब जो HTML में दिखाना है स्क्रीन पे, वो HTML को थ्रू हम लोग यूज़ करते हैं। ओके? ओके। और उसके बाद CSS कहाँ यूज़ करते हैं? बॉडी को स्टाइल देने के लिए। हम्म। मतलब उसको स्पेसिफाई लेआउट वेब ब्राउजर के लिए, वेब हम्म पेज के लिए। हम्म। ओके। उसको पेज को सुंदर बनाने के लिए जनरली CSS यूज करते हैं हम लोग। लेआउट वगैरह डिज़ाइन करने के लिए यूज करते हैं, जो थोड़ा देखने में अच्छा होता है और हर तरह का ब्राउज़र मतलब सपोर्ट करता है। स्क्रीन में सपोर्ट करे, उस सब के लिए CSS हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं इंट्रैक्शन को मैनेज करने के लिए। ओवरऑल ब्राउज़र के साथ यूज़र का कैसा इंट्रैक्शन रहेगा, कैसे उसके साथ कहने का मतलब तालमेल बैठेगा, उसके लिए हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट। ओके। ठीक है? सो ये जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा वर्जन वाइज देखें तो इसमें ES6, ES2, ES3, ES4, ES5, ES6, अभी ES6 चल रहा है वर्जन। ES6 का मतलब इकमा स्क्रिप्ट 6 वर्जन मार्केट में अभी जावास्क्रिप्ट का चल रहा है, जो अभी तक का लेटेस्ट है। इसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं जो आगे हम लोग देखेंगे। ओके। ओके। सो लास्ट वर्जन था, फर्स्ट मैंने रिवीजन जो 2009 में ES5 पर चल रहा था ये। ठीक है? ओके। ES5 ठीक ठाक चला 2015 तक, उसके बाद ES6 आया। तो अभी लोग ES6 पे शिफ्ट हुआ है, अब ES6 का फीचर लोग यूज कर रहे हैं जनरली। ES5 भी का भी फीचर यूज होता है। ओके। ओके। और थोड़ी बहुत चीज़ें जो आते रहते हैं बैठने में। सो ये लर्निंग स्पीड, ये आपको डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा सीखने में। ठीक है? ओके। लेकिन अगर प्रैक्टिस इसके साथ करेंगे, प्रैक्टिस करते हुए जो भी सीखेंगे उसको प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे तो जल्दी सीखेंगे। ओके? ओके। और वो नॉलेज याद रहेगा एटलीस्ट। ओके। सो कुछ लोग पूछते हैं हाउ डू आई गेट द जावास्क्रिप्ट, मतलब कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं करने का, मतलब जावास्क्रिप्ट कहाँ से आएगा? तो कहीं से नहीं आएगा ये। जावास्क्रिप्ट ब्राउजर का लैंग्वेज है, ऑलरेडी ब्राउजर में इनबिल्ट है। मतलब उसका कंपाइलर, कोई भी लैंग्वेज कंप्यूटर कैसे समझता है? कंपाइलर के थ्रू। कंपाइलर के थ्रू।
कंपाइलर या इंटरप्रेटर उसको बोलते हैं, जो ओके। कन्वर्ट करता है स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में इंटरप्रेटर काम करता है, जो इंग्लिश भाषा को, जिस भाषा में हम लोग लिख रहे हैं, जी। उसको उसके लोकल भाषा में कन्वर्ट करके फिर ब्राउज़र को मशीन लेवल में समझाता है, मतलब कंप्यूटर को समझाता है, प्रोसेसर को एकदम से। तब ओके। प्रोसेसर समझता है कि हमें ऐसे करना है। ठीक है, ठीक। ये फ्री है। वेयर कैन ये डाउनलोड? ये डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है उसमें, ब्राउज़र में, हमें बस ब्राउज़र। उसको यूज़ कर लेना है। ये इजी फ्री, ये फ्री है, ये ओपन सोर्स है, हम सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लगता है कुछ माउस में कुछ है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द एचटीएमएल कंटेंट। जैसा हमने बात किया, जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट के थ्रू एचटीएमएल के कंटेंट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे? इसमें कंटेंट का मतलब क्या हुआ? उसका एलिमेंट। हाँ, उसका एलिमेंट, राइट। जैसे कि देखो, ये जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर ये दिख रहा है ना, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट डू, राइट। ये यस। इन्फॉर्मेशन हमने लिखा हुआ है हेडिंग ऑलरेडी, में। ऑलरेडी ब्राउजर में, यूजिंग S2, मतलब हेडिंग टू यूज करके हमने दिखाया हुआ व्हाट इज, यहाँ दिख डिस्प्ले भी कर रहा है ब्राउजर में रन करने के बाद। ओके, ओके। बट हमें क्या करना है कि जब ये क्लिक हो तो ये हेडिंग चेंज कर दे। इंटरेक्शन हो गया ये, ओके। राइट ना। तो जब भी इस पर क्लिक होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा बिहाइंड में, तभी जाके चेंज होगा। तो जी। ऐसे HTML के थ्रू करना होगा कि क्लिक बटन करने के बाद चेंज करें। तो कैसे करेंगे? डिफिकल्ट, डिफिकल्ट HTML के थ्रू कैसे करेंगे, राइट। जावास्क्रिप्ट। इसीलिए हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा, ताकि हम हमें अपने अनुसार से हम उसको बना सकें, राइट ना। राइट। तो देखो, हमने क्लिक किया और वो बदल दिया, इसको जो टेक्स्ट था उसको बदल दिया। ये पी टैग में लिखा हुआ है ना, यही टेक्स्ट बदलना था। तो क्या हुआ, यहाँ पे कुछ डिफाइन किया हुआ है, पी टैग के अलावा एक आईडी डिफाइन है। आईडी का मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन है, एज एट्रीब्यूट ही है अभी आईडी, राइट ना। यस। एट्रीब्यूट की तरह काम कर रहा है, बट यहाँ पे कुछ डिफाइंड है डेमो करके। तो कुछ यूनिक आईडी यहाँ पे इसको एक्सेस करने के लिए दिया हुआ है, ताकि ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट के थ्रू इस HTML को रीड कर सके, मतलब इस HTML एलिमेंट को रीड कर सके, राइट। राइट। और इसको रीड करके फिर वो, फिर उसमें जो करना है वो कर सके। तो जावास्क्रिप्ट में क्या लिखा गया है, ये ब्राउजर का है, बटन, बटन। बटन एक यूज किया गया। इसके एक ऑन क्लिक करके एट्रीब्यूट होता है। ये क्या होता है? एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट? अनक्लिक। ऑन क्लिक। ये क्या है? इवेंट। इवेंट मतलब, इवेंट मतलब कुछ होना, होना। कभी भी कुछ भी करे तो कुछ होना, राइट। तो बटन प्रेस होगा, ये बटन प्रेस हुआ, ये भी एक इवेंट है ब्राउजर के ओके। लिए। इवेंट मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ स्क्रीन पे, हुआ तो क्या करना है, तो इंटरनली देयर इज सम एक्शंस बिहाइंड। तो ये ऑन क्लिक होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। तो ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आईडी मतलब जिस जो आईडी डिफाइन किया हुआ है उस आईडी को एक्सेस किया, ये एक एक्सेसिबिलिटी हो गया। और उसका एक प्रॉपर्टी यूज हुआ है, इनर एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल। उस ऑब्जेक्ट का। ये बहुत डेप्थ में है, इतना ही छोटी सी चीज है, वो छोटी चीज नहीं है। ये चीज आ गया तो जावास्क्रिप्ट आ गया, समझ में आया। ओके। ये अपने आप में पूरा का पूरा है, बट धीरे धीरे समझ में आएगा। तो ये क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया, उसके प्रॉपर्टी को एक्सेस किया, उसके मेथड को एक्सेस किया, और उसमें कुछ राइट कर दिया। ठीक है, जैसे राइट किया, जब भी हम बटन क्लिक करेंगे तो इस क्लिक पर ये वाला इवेंट काम कर जाएगा। ठीक है, ये हैंडलर है, ये हैंडलर असाइन हुआ क्लिक इवेंट पे। और उसके बाद जैसे हमने क्लिक किया वो असाइन हो गया, वहाँ पर ऑलरेडी असाइंड है इसलिए नहीं दिख रहा है, देखो आ गया। ओके। तो बदल बदल गया। स्टीम को हम टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। जी। हाँ, तो ये पॉसिबल है। यही मेन काम है जो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम HTML और CSS से के मतलब उसको इंटरेक्ट करते हैं और चेंज करते हैं अपने अनुसार से। ठीक है, जी। ओके, सो लेट्स, तो अभी हमने देखा कि कैसे चेंज होगा। ओके, सो मेनली जावास्क्रिप्ट, देखो एक यहाँ पे एग्जांपल है, टर्न ऑन द लाइट। प्रेस किया, ये लाइट आ गया इसमें। टर्न ऑफ द लाइट, लाइट चला गया। ये हुआ कैसे, सोचो कैसे हुआ होगा। एक क्लिक बटन के थ्रू। हाँ, तो एक बटन के थ्रू लाइट कैसे आ जाएगा इसमें?
एस टी एस टी एम एल एट्रीब्यूट को चेंज करके। हाँ, तो कौन सा एट्रीब्यूशन करके? ये एक इमेज है, राइट? एक बल्ब का इमेज है। उसमें क्या हो रहा है देखो ध्यान से। एक अभी प्लेन इमेज डाला हुआ है स्क्रीन पे, डिफॉल्ट इमेज, जो ये एक इमेज को बाय डिफॉल्ट इस दिखा दिया, और दो बटन है। एक बटन पे क्लिक करना है तो इस इमेज को बदल के लाइट वाला इमेज डाल देना है। ओके। कंप्लीट, इसमें कुछ नहीं हुआ चेंज, सिर्फ इमेज ही बदल गया कंप्लीटली। अब फिर से जब वो क्लिक हो दूसरा वाला बटन तो पुराना वाला इमेज आ जाए। तो मतलब खेल यहाँ दो इमेज का है, चेंज हो रहा है क्लिक इवेंट पे, राइट ना? क्लिक किया, आ गया। कौन सा है? ये फर्स्ट वाला बटन है। ये फर्स्ट वाला बटन कौन है? टर्न ऑन द लाइट, मतलब टर्न ऑन द लाइट। इस बटन पे क्लिक किया तो इस इमेज को डाल दिया। किस में? इमेज को, इमेज का जो भी नाम है उसके आईडी को एक्सेस किया एंड डॉट एस आर सी। डॉट एस आर सी मतलब उसको सोर्स। सोर्स। एचटीएमएल में भी हमने देखा, एचटीएमएल सोर्स को थ्रू सोर्स ही हम लोग देते थे ना, यूआरएल। जी। उसी यूआरएल को यहाँ पर चेंज कर दिया। मतलब जैसे क्लिक होगा वैसे ही ये वाला ऑलरेडी एक जेईएफ इमेज डाला हुआ है ऐसा कलर के, ठीक है? ओके। वो उठा के उस पर डाल देगा। फिर जैसे ये क्लिक होगा तो उसके इसमें देखो क्या हुआ है, उसी इमेज का सोर्स एक्सेस किया है एंड देन वो एक दूसरा इमेज है, पीओसी बुल ऐसे करके कोई दूसरा मतलब नॉर्मल इमेज है जो टर्न ऑफ कर देता है। क्लिक किया, टर्न ऑफ हो गया। टर्न ऑन किया वो, बट देखने में हमें लगता है ना कि इमेज बदल गया, मतलब लाइट आ गया, बट एक्चुअल में लाइट नहीं है। ये दो इमेज का खेल है। तो हुआ कैसे? ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू हुआ, ठीक है? ओके। तो ये सब कुछ बहुत कुछ होता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ये तो जस्ट ट्रेलर है अभी, ओके। इसके थ्रू हम सीएसएस भी चेंज कर सकते हैं, पता है? जावास्क्रिप्ट को यूज करके हम सीएसएस को भी बदल सकते हैं, ओके। कैसे होगा? एग्जांपल लेट्स कि देखो, ये कुछ आईडी डिफाइन है यहाँ पर। मतलब हमने एचटीएमएल में कुछ दिखा दिया है, पी टैग मतलब पैराग्राफ टैग दिखा दिया है, आईडी हमने दे दिया। आईडी के थ्रू उसके स्टाइल को एक्सेस किया। स्टाइल एट्रीब्यूट याद है, हर एलिमेंट के अंदर में स्टाइल एट्रीब्यूट है। ओके। उस एलिमेंट को एक्सेस किया, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट बना के दे दिया हमें, ये डॉट स्टाइल, उसके स्टाइल को एक्सेस किया। डॉट फॉन्ट साइज 35 पिक्सल सेट कर। जब भी वो क्लिक होगा तो इसका फॉन्ट साइज 35 पिक्सल सेट कर देगा। हमारा काम यही है। तो हमने क्या किया, कोशिश करा कि इसके स्टाइल को चेंज कर दो, राइट ना? ओके। देखो ओके चेंज। तो हमने एचटीएमएल चेंज नहीं किया इस बार, हमने स्टाइल ही चेंज कर दिया। तो इस तरह से इसमें कलर डाल सकते हैं, बैकग्राउंड कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, राइट? पूरा खेल सकते हैं जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमने सीएसएस को हैंडल करने का कोशिश किया है, वो भी पॉसिबल है, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट का कंट्रोल एचटीएमएल में भी है और सीएसएस में भी है। हाँ, पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? ओके। चलिए खा लेते हैं। शॉर्ट कीजिए, निकाल आते हैं। फिर देखिए, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम एलिमेंट को हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एचटीएमएल के एलिमेंट के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए डिलीट हो गया, यस। ये वाले पार्ट को डिलीट कर दिया। क्या यूज हुआ? उसके स्टाइल को यूज किया, डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज किया और उसमें सेट कर दिया नाम। तो इसका बहुत सारा प्रॉपर्टी है, वो हम लोग देखेंगे आगे चल के कि क्या करना है, कैसे करना है। तो वो सब देखो, क्लिक किया, गायब, ठीक है? तो इस तरह से चीजें हो सकती है। ये जस्ट मतलब बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ पॉसिबल है, हाइड किया जा सकता है। मतलब ओवरऑल हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू एचटीएमएल को इंटरेक्ट कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसके सीएसएस को भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल पूरे ब्राउजर में एचटीएमएल सीएसएस ही काम करता है और इसको कंट्रोल करने वाला जो लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट, ठीक है? जावास्क्रिप्ट थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग होता है और जावास्क्रिप्ट में हमें उस पूरे एचटीएमएल सीएसएस को एक्सेस करने का वहाँ पे तरीका दिया गया है। ऑब्जेक्ट मतलब मेथड्स है, उसका क्या बोलते हैं ना, क्लासेस है, जिसको हमें एक्सेस करना है, ठीक है? राइट। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। ओवरऑल जावास्क्रिप्ट क्या क्या कर सकता है वो दिखाया गया है। जावास्क्रिप्ट सब कुछ कर सकता है जो ब्राउजर पे होता है, ओके। पूरे ब्राउजर पे पेज बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, एचटीएमएल बिना लिखे, ये भी पॉसिबल है। बिना सीएसएस लिखे भी एचटीएमएल पूरा वेबसाइट बना सकते हैं, सिर्फ जावास्क्रिप्ट यूज करके, ठीक है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट में वो एबिलिटी है कि वो किसी भी कंटेंट को चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है, सीएसएस अप्लाई कर सकता है। तो इसमें जावास्क्रिप्ट जानना बहुत जरूरी है। सबके सीएसएस और एचटीएमएल के ऊपर में आता है जावास्क्रिप्ट, क्योंकि ये दोनों को कंट्रोल करता है। तो इसलिए हमें इसको बहुत डेप्थ में सीखना पड़ेगा, ओके? ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर आगे पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट में।